जीव के दुख का कारण मोह। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आमने सामने खड़ी हो गई। उसी समय अर्जुन ने जैसे ही देखा युद्ध क्षेत्र की तरफ, अपने सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन के मन में हो गया मोह। कहने लगा, हे कृष्ण, हे प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों को रथ के पृष्ठभाग में रख करके और बैठ गया, शोक करने लगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे प्रभु, युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा, युद्ध करने से हानि होगी। हमारे सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे और ये हमारी ही तो आत्मा है। जो कुछ दिखाई देता है सब हमारी ही तो आत्मा है। प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे, अर्जुन अरे तू आत्मा के लिए ये शोक करता है, ये बता कि आत्मा का कभी विनाश होता है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अरे अस्त्र उसको काट नहीं सकते, वायु उसको सुखा नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न तो जन्म लेती है और न आत्मा मरती है। इसलिए तू आत्मा के लिए शोक मत कर। आत्मा का न जन्म होता है और न आत्मा का मरण होता है। आत्मा जन्म और मरण से परे है। अर्जुन कहने लगा, प्रभु ठीक है, आत्मा के लिए शोक नहीं करूंगा। चलो प्रभु मैं जीव हूं, ये सब जीव है, हमारे द्वारा मारे जाएंगे। प्रभु अब तो शोक करूं? प्रभु ने कहा, जीव के लिए शोक कर दो। अरे जीव भी नहीं मरता अर्जुन। जीव तो केवल अपना घर बदल देता है। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, वस्त्र पुराने हो जाते हैं, तो उनको बेझिझक कोई भी व्यक्ति निकाल करके डाल देता है, कोई मोह नहीं रह जाता उनसे। फिर ये शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शरीर रूपी वस्त्र जब ये पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो देह है, इसके अंदर जो देही रूप में आत्मा विराजमान है। अरे अर्जुन, वो जीव इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देता है और नए बढ़िया सुंदर शरीर को ग्रहण कर लेता है। इसलिए तो जीव के लिए भी शोक करने के लिए ठीक नहीं है। क्यों जीव के लिए शोक करता है? और तू साधारण नहीं है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, जीव का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन कहने लगा, प्रभु अच्छा मैं जीव भी नहीं हूं। अरे मैं शरीर हूं, क्या शरीर के लिए शोक करूं? भगवान ने कहा, अरे तू शरीर के लिए शोक क्यों करता है? ये बता अर्जुन, क्या शरीर मरता है? शरीर भी नहीं मरता। क्योंकि रामायण में आया है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। ये शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। ये शरीर पंच महाभूतों का विकार मात्र है। फिर जब एक ऐसा समय आता है, ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। शरीर का भी नाश नहीं होता। शरीर भी जहाँ से आया, जिन वस्तुओं से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश,
पांच चीजों से मिलकर के बना है, वो पांचों चीजों में फिर समाहित हो जाता है। इसीलिए आप लोग कहते हो पंचतत्व में विलीन हो गए, और पंचतत्व में फिर विलीन हो जाता है। तो अर्जुन, आत्मा के लिए भी शोक मत करो, फिर क्योंकि आत्मा का कभी नाश होता नहीं। फिर जीव के लिए भी शोक न करो, क्योंकि जीव तो घर बदलता है। फिर शरीर के लिए, तो शरीर के लिए भी शोक मत करो, क्योंकि शरीर जिन चीजों से मिलकर के बना है उन्हीं चीजों में विलीन हो जाता है। इसलिए कहने का अभिप्राय यही है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह मत करो, बस भगवान की शरण में रहो, कन्हई की शरण में रहो, निश्चिंत रहो। गीता जी हमको यही सिखाती हैं, निश्चिंत रहो। अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। उन परमात्मा की सच्चिदानंद की शरण में रहो और निरंतर निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। चिंतया जायते दुखम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।